बहरहाल वही हुआ कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इमरान खान साहब को 10 अरब रुपए के हर्जाने का नोटिस दे दिया और कहा है कि 14 दिन के अंदर अंदर माफ़ी मांगें, नहीं तो हम आपको अदालत ले जाएंगे और अदालत में आपको ये साबित करना पड़ेगा कि मैं आपको कत्ल करना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि 27 जनवरी को इमरान खान साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि आसिफ अली जरदारी साहब मुझे कत्ल करना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने एक कौलदम जमात को पैसे दिए हैं बाकायदा, और ये प्लान सी है और इस प्लान सी के तहत मुझे एलिमिनेट करवाने की कोशिश की जा रही है, मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बहुत खौफनाक इल्ज़ाम था क्योंकि ये इल्ज़ाम एक साबिक प्राइम मिनिस्टर ने एक साबिक प्रेसिडेंट पे लगाया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो पार्टी है उसने पाकिस्तान की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। ये खौफनाक इल्ज़ाम था और इमरान खान साहब को बहरहाल जुर्माने का नोटिस आना ही था और ज़ाहिर है आसिफ अली जरदारी साहब ने ये नोटिस दे दिया। अब यहाँ पे दो सवाल पैदा होते हैं। एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ जो बयान दिया कि उस पर माफ़ी मांगेंगे? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि इमरान खान साहब माफ़ी पे बिलीव ही नहीं करते। ये दो चीज़ें इसमें पक्के पंजाबी हैं। मैं पंजाब के बारे में कहता हूँ कि पंजाबी ज़ुबान दुनिया की वाहिद ज़ुबान है जिसके अंदर ना शुक्रिया का लफ्ज़ है और ना ही माफ़ी का लफ्ज़ है, क्योंकि पंजाबी ना शुक्रिया अदा करते हैं किसी का और ना ही किसी से माफ़ी मांगते हैं। लिहाजा पंजाबी की डिक्शनरी में ये दोनों लफ्ज़ हैं ही नहीं, और अगर हैं तो दूसरी ज़ुबानों के हैं। वो हमने वो संस्कृत से लिया हुआ है लफ्ज़, या फिर हमने फ़ारसी से लिया हुआ है, या फिर हमने टर्किश ज़ुबान से लिया हुआ है, या फिर हमने अरबी से लिया हुआ है, या फिर हमने सिंधी से लिया हुआ है। पंजाबी ज़ुबान का लफ्ज़ है ही नहीं कि जिसमें किसी का शुक्रिया अदा किया जा रहा हो या किसी से माफ़ी मांगी जा रही हो। और इमरान खान साहब इस मामले में पक्के पंजाबी हैं। इन्होंने आज तक ना किसी का शुक्रिया अदा किया है और ना ही किसी से माफ़ी मांगी है। तो ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है कि इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे और इनकी कोशिश होगी कि ये केस अदालत में जाए, कि आसिफ अली जरदारी साहब अदालत से रुजू करें और वहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब के वकला आएँ और इस तरफ से इमरान खान साहब के वकला आएँ और ये वहाँ पे डिबेट होना शुरू हो जाए। और जब डिबेट हो तो बार बार टिकट चलें, बार बार ख़बरें निकलें, बार बार मीडिया को अट्रैक्ट किया जाए और इसी से इमरान खान साहब की फतह हो जाएगी। इमरान खान साहब के लिए काफ़ी है क्योंकि इमरान खान साहब इस किस्म की हरकतें या बातें करते रहते हैं। जैसे आपको याद होगा कि 35 पंचर इन्होंने किया और 35% का पंचर्स का इशू कितना अरसा चलता रहा और उसको इमरान खान साहब इंजॉय करते रहे। तो खान साहब की एक साइकोलॉजी है कि वो ये चाहते हैं कि अदालतों के अंदर ऐसे मामला जो हैं डिस्कस होते रहें और उसमें आखिर में अगर कुछ नहीं भी निकलता तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा इमरान खान साहब ये चाहेंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब अदालत से रुजू करें और ये केस अदालत में जाएगा और इमरान खान साहब वहाँ पे माफ़ी नहीं मांगेंगे। इमरान खान साहब इल्तवा लेंगे, उसके बाद कुछ इनके वकील आते रहेंगे, कुछ ये एविडेंस देंगे, किसी बंदे का हवाला देंगे कि उसने मुझे बताया था, बंदा बाद में मुकर जाएगा, लेकिन 1-2 साल ये केस चलता रहेगा और इसमें इमरान खान साहब और PTI को कुछ ना कुछ फ़ायदा होता रहेगा। अब सवाल ये है कि क्या वाकई आसिफ अली जरदारी साहब इमरान खान साहब को कत्ल करवाना चाहते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि आसिफ अली जरदारी साहब ऐसी गलती करेंगे या ऐसा सोचेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद लाशें उठाई हैं। इन सबको पता है कि जब कोई लीडर दुनिया से चला जाता है तो उसका कितना नुकसान होता है और सदमा कितना बड़ा होता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके बारे में मेरा ख्याल है सोच भी नहीं सकती, ना ही आसिफ अली जरदारी साहब सोचेंगे। अब इमरान खान साहब इनके ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? वो इसलिए लगा रहे हैं कि उन्हें पता है कि PDM की असल फोर्स आसिफ अली जरदारी है। अगर आसिफ अली जरदारी आज PDM से बाहर चले जाएँ तो ये पूरे का पूरा इत्तेहाद धड़ाम से गिर जाएगा। फिर उसके बाद ना हुकूमत बचेगी ना PDM बचेगी। और ये भी इमरान खान साहब जानते हैं कि इस पूरे इत्तेहाद को बनाने में आसिफ अली जरदारी साहब का किरदार है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊँ कि इमरान खान साहब का अगर PDM में से किसी शख्स के साथ कोई राब्ता था या ये उससे कोई फैसिलिटी लेते रहे या मदद लेते रहे तो वो आसिफ अली जरदारी है। आसिफ अली जरदारी और इमरान खान के दरमियान एक ऐसा लिंक है जो मैं आज सबसे पहले आपको पहली मरतबा आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये दोनों माजी में कितने एक दूसरे के करीब थे। ये याद रखें कि 2018 के जब इलेक्शन हो रहे थे तो उससे पहले इस्टेब्लिशमेंट को ख़तरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इकट्ठे हो जाएं और कहीं ये सीट एडजस्टमेंट ना कर लें। और अगर ये इकट्ठे हो गए या इन्होंने सीट एडजस्टमेंट कर ली तो फिर इमरान खान साहब जीत नहीं सकेंगे, इमरान खान साहब हुकूमत नहीं बना सकेंगे। लिहाजा आसिफ अली जरदारी साहब से उस वक्त इमरान खान साहब के बिहाफ पे एक साहब ने रब्ता किया था और उनसे ये कहा था कि आपने मियां नवाज शरीफ के साथ शामिल नहीं होना,
बल्कि अगर याद होगा तो उस वक्त जो आसफ अली जरदारी साहब के जो बयान आ रहे थे बड़े बड़े खौफनाक, और उससे कहा था कि जो इनके साथ मिलेगा मियाँ नवाज शरीफ से वो मेरा ख्याल है इस मुल्क का वफादार नहीं हो सकता। आप वो बयान, बल्कि मैं कहता हूँ कि बयान सुन ही लें तो ज़्यादा बेहतर। अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे, इसलिए कि ये कौमी चोर है, ये अवाम का चोर है, गरीबों का चोर है, मजदूरों का चोर है। पाकिस्तान के ये खिलाफ है, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला। नाम न लिया, नवाज शरीफ पर मुल्क दुश्मन होने का इल्जाम लगा दिया। आसिफ अली जरदारी ने नून लीग के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में बोले, वो तो अपने मुल्क में मरना भी नहीं चाहते, हम इनसे हर जगह लड़ेंगे। तो ये जो बयान है ये बेसिकली इमरान खान साहब की ख्वाहिश पे कुछ और लोगों की मदद से ये दिए गए थे, और इतना डिस्टेंस क्रिएट कर दिया गया था दोनों में कि कहीं ये दोनों इकट्ठे ना हो जाए, क्योंकि ख़तरा ये था कि अगर दोनों इकट्ठे हो गए मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, तो इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं बन सकती। तो पहला एहसान आसिफ अली जरदारी साहब ने इमरान खान साहब के ऊपर 2017-2018 में उस वक्त किया था जब ये मियाँ नवाज शरीफ के करीब नहीं आया था, और दोनों ने सीट एडजस्टमेंट नहीं की थी। और अगर ये उस वक्त हो जाता तो ये पीडीएम उस वक्त बन जानी थी, और इस पीडीएम का मतलब ये था कि इमरान खान साहब कुछ भी कर लेते, इस्टेब्लिशमेंट कुछ भी कर लेती, इमरान खान साहब जीत नहीं सकते थे फिर। तो पहला एहसान तो ये हुआ। दूसरा एहसान, आपको याद होगा कि 2013 के इलेक्शन में बलूचिस्तान में नेशनल पार्टी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कोलिशन बनाई थी, और उस कोलिशन में यह फैसला हुआ था कि पहले 2.5 साल डॉक्टर अब्दुल मालिक सीएम होंगे बलूचिस्तान के, और उसके बाद ये सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास चली जाएगी, और सनाउल्लाह ज़ाहरी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह थे बलूचिस्तान में, वो सीएम होंगे। तो 2013 में डॉक्टर अब्दुल मालिक सीएम बने, और उसके बाद वो 2.5 साल गुजार के वो उन्होंने ये सीट छोड़ दी, और सनाउल्लाह ज़ाहरी उस वक्त चीफ मिनिस्टर बन गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तो ये एक अरेंजमेंट वहाँ पे हुआ था। तो इस अरेंजमेंट के बाद वहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब को इस्तेमाल किया गया। आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ पे एक्टिव हुए, और 2 रातों के अंदर अंदर वहाँ पे उन्होंने पूरा तख्ती उलट दिया। वहाँ पे एक नई पार्टी बनी जिसको बाप पार्टी कहते हैं, और बाप पार्टी ने वहाँ पे दोनों पार्टी, नेशनल पार्टी को और नून लीग को निकाल के, और उसके बाद वहाँ पे अपनी हुकूमत बना ली थी। और ये सारा ऑपरेशन आसिफ अली जरदारी साहब की निगरानी में हुआ था, और आसिफ अली जरदारी ने इस पर बड़ी मेहनत की थी। लोगों को यहाँ पे भी लाया गया, इस्लामाबाद में भी। दूसरा एक बड़ा वाक़या ये था कि पेशावर के अंदर बैठ के इसको मैनेज किया गया था। ये जो MPs थे बलूचिस्तान के, वो पेशावर आते थे, और वहाँ पे उनके सारे मुतालबात मान लिए जाते थे, और मुतालबात मानने के बाद उनको बाप पार्टी में शामिल कर दिया जाता था। और वहाँ पे गवर्नमेंट टॉपल हो गई, वहाँ पे नून लीग कम्प्लीटली फारग हो गई, नेशनल पार्टी को वहाँ पे बहुत नुकसान पहुँचा, और उसके बाद वहाँ पे बाप पार्टी का इक़्तिदार आ गया, और उसका इफ़ेक्ट बाद में इमरान खान साहब को हुआ, और इमरान खान साहब को उसका फ़ायदा हुआ। तो ये जो बलूचिस्तान के अंदर गवर्नमेंट की तब्दीली थी, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था, और अगर आसिफ अली जरदारी उस वक्त ये काम ना करते तो भी इमरान खान साहब 2018 में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा आसिफ अली जरदारी साहब ने इमरान खान साहब को पहुँचाया था। किसके कहने पर पहुँचाया था वो आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊँगा। वो भी एक बहुत बड़ा वाक़या है, और वो ऐसा ज़बरदस्त वाक़या है कि उसके अंदर ऐसे ऐसे किरदार है, जब वो किरदारों के बारे में बात की जाएगी तो आप भी बड़े हैरान हो जाएंगे कि किस तरह पेशावर के अंदर ये मैनेज हुआ था, कौन पैसे लेकर आया था, किसने पैसे दिए थे, किसने कितने पैसे लिए थे सारे काम के लिए, फिर उनमें से इस्लामाबाद किस किस को लाया गया, फिर कराची किस किस को ले जाया गया, फिर कोयटा के अंदर क्या होता रहा। बहरहाल एक ओवरनाइट एक पार्टी बनी, और उस पार्टी ने बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तख्ता उलट दिया, और वहाँ से ये महसूस हो रहा था कि अब गेम मियाँ नवाज शरीफ के हाथ से निकल गई है, और अब ये गेम जो है वो आसिफ अली जरदारी और इमरान खान के पास आ जाएगी। और ये भी कहा जा रहा था कि आने वाले दिनों में सिर्फ 2 ही प्लेयर होंगे पाकिस्तान में, एक आसिफ अली जरदारी होंगे और दूसरे इमरान खान साहब होंगे। फिर इसी तरह सादक संजरानी जो इस वक्त चेयरमैन सेनेट है, उनको चेयरमैन सेनेट बनाने में आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत अहम किरदार अदा किया था, और सादक संजरानी साहब उस वक्त इमरान खान साहब के उम्मीदवार होते थे, और इमरान खान साहब ने ना सिर्फ सादक संजरानी से मुलाकात की बल्कि उनको बुलाया। बुलाने के बाद ये फैसला हुआ कि इनको चेयरमैन सेनेट बनाना है, और फिर उन्हें आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले कर दिया गया, और आसिफ अली जरदारी साहब ने उस पर बहुत काम किया था। फिर सादक संजरानी साहब के साथ जो खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक थी, उसमें भी आसिफ अली जरदारी साहब ने इमरान खान साहब को सपोर्ट की थी, और वो सपोर्ट जो थी वो करवाने वाले लोग भी बड़े दिलचस्प थे, और उन्होंने कैसे मैनेज किया वो भी एक पूरी कहानी है।
जो मैं आपके सामने रखूँगा। लिहाजा अगर ये कहा जाए कि इमरान खान साहब के ऊपर अगर किसी का ज़्यादा एहसान है तो वो आसिफ अली ज़रदारी साहब का है। अगर आसिफ अली ज़रदारी साहब एहसानात ना करते तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की 2018 में गवर्नमेंट बन सकती थी। फिर इसके बाद इमरान खान साहब ने आसिफ अली ज़रदारी साहब पे एक एहसान किया। वो एहसान ये था कि जब PDM बने तो PDM से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को बड़ा ख़तरा हो गया। साफ महसूस हो रहा था कि ये PDM इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को खा जाएगी, इसको गिरा देगी। तो उस वक्त फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग हुई जिसमें आज भी वो लोग मौजूद हैं जो इमरान खान साहब की उस वक्त कैबिनेट का हिस्सा थे, वो वहाँ पे इस मीटिंग में शामिल थे। आप उनमें से पूछ सकते हैं लोगों से कि क्या हुआ था। वहाँ पे जनरल बारी साहब भी थे, जनरल फैज़ साहब भी थे, और उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि इस बाप पार्टी को तोड़ दें, मुतालबा किया कि इसको तोड़ दें, इसको तोड़वा दें। तो उनसे कहा गया जी कि कैसे तोड़वा सकते हैं हम, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो उसने कहा नहीं कुछ करें इसके लिए। तो जनरल फैज़ ने फिर तजवीज़ दी कि इसका एक ही तरीका है कि हम आसिफ अली ज़रदारी के केस कराची शिफ्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे हैं। तो जब वो यहाँ से निकल जाएंगे तो फिर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, फासले बढ़ जाएंगे, तो उससे ये मामलात हो सकते हैं। तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ठीक है कर दें, आप इनके केस वहाँ पे भेजते हैं तो भेज दें, इनकी ज़मानत होती है तो होने दें, इनको कुछ शराइतें देनी पड़ती है तो दें ताकि PDM टूट जाए। तो उसके बाद फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब की यहाँ पे ज़मानत हो गई जो उससे पहले नहीं हो रही थी, और उसके बाद वो कराची चले गए। कराची जब चले गए तो उनके केस भी कराची चले गए, वहाँ पे उनकी तफ्तीश भी होनी शुरू हो गई, और उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब वहाँ पे खामोश होकर बैठ गए। और इस दौरान ये सारा काम जो था वो आसिफ अली ज़रदारी साहब के एक इंतहाई करीबी दोस्त है उन्होंने किया था, ये सारा मैनेज। और उसके बाद ज़ाहिर है PDM कमज़ोर हो गई। आपको याद होगा कि आखिरी मरतबा जब मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ और सब लोग PDM के मीटिंग में हम शामिल थे, और उस वक्त आसिफ अली ज़रदारी साहब वीडियो लिंक पे उस मीटिंग का हिस्सा थे। तो उस वक्त आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा था कि ये कैसे हो सकता है कि हम यहाँ पे रहें, मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में रहें, ये मुमकिन नहीं है। उन्हें कहें अगर उन्होंने इंकलाब लाना है तो यहाँ वापस आएँ। और उसके बाद PDM के अंदर ठीक ठाक रखना पड़ गया, और महसूस ये हो रहा था कि अब ये क्लैप्स कर गया, अब ये ख़त्म हो गए। लेकिन फिर जब फ़ौज और इमरान खान साहब के दरमियान फासला बढ़ा, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान, तो फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब दोबारा एक्टिव हुए। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेट में इलेक्ट करवाया गया, फिर उन्हें अपोजिशन लीडर बनाया गया, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आसिफ अली ज़रदारी साहब इतने तगड़े हो गए कि उन्होंने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को निकाल के बाहर फेंक दिया। तो ये आसिफ अली ज़रदारी और इमरान खान साहब का किरदार था, और इन दोनों की दोस्ती भी थी। लिहाजा मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर एहसान किए हुए हैं। तो इन एहसानों के बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब ऐसा क्यों सोचेंगे और इमरान खान साहब ऐसा क्यों सोचेंगे। लेकिन इमरान खान साहब शायद इसलिए कर रहे हैं कि ये आसिफ अली ज़रदारी को इंगेज करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कोर्ट के अंदर मामला जाए, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकले कि आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ इमरान खान साहब का कनेक्शन हो जाए। और अगर ये कनेक्शन हो जाए तो जो आने वाले इलेक्शन है उसमें PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों मिल के कोई फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये आसिफ अली ज़रदारी साहब को करीब करने के लिए एक हरकत की गई है, एक ऐसी गेंद फेंकी गई है कि जिसका इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि आखिर में हम दोनों इकट्ठे बैठ जाएंगे। लेकिन दोबारा मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे, और उनकी कोशिश है कि केस लिंगर ऑन हो, और इस केस के आखिर में दोनों फ्री कैन बैठ जाएँ, और बैठने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बाहर निकाल दें।